शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दिया बत्ती की तैयारी कर लें। देखो, लोगों के घर के बाहर तो दीपक सजने लगे हैं। हम ही लोग होते हैं जिनके यहाँ हर बार लेट दिए सजाए जाते हैं, और यह सब हमारी इस कामचोर बहू के कारण। जमुना जी सोफे पर बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। उन्हें चिल्लाता देखकर उनके पति चमन जी बोल पड़े, अरे चुप करो ना भगवान, क्यों चिल्लाए जा रही हो? लगी तो है बहू काम में, सुबह से एक पल भी चैन से नहीं बैठी है, और तुम हो कि उसे ही सुनाए जा रही हो। चिल्लाने की जगह तुम दिया बत्ती की तैयारी कर दो, तो कम से कम उसे कुछ मदद तो मिलेगी। क्यों जी, बहू के होते मैं क्यों काम करूँगी भला? उसे क्या इस घर में बिठाकर पूजा करने के लिए लाए हो, जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर मैं ना बोलूँ तो इस घर में कोई काम भी ना हो। जमुना जी चमन जी को 2 बातें सुनाते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने। मुझे तो माफ़ ही करो, पर कम से कम दिवाली के दिन घर में शांति तो रखो। कहकर चमन जी ने अपनी पत्नी जमुना जी के आगे हाथ जोड़ दिए और उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन जमुना जी ने अपना चिल्लाना बदस्तूर जारी रखा। सूखा सामान बनाने में ही सुबह से शाम लगा दी, कोई काम समय पर नहीं होता, ना हाथ जल्दी जल्दी चलाती है। यह तो शुक्र मनाऊं कि मिठाइयाँ बाजार से आ जाती हैं, हमारे जितना काम नहीं करना पड़ता। वो जोर से अपनी बहू मीता को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गई? कान में रुई डालकर बैठी है क्या, जो मेरे चिल्लाने की आवाज़ तेरे कानों तक नहीं पहुँच रही है? इतने में मीता अपने पल्लू से हाथों को साफ करती हुई रसोई से बाहर निकल कर आई और जमुना जी से बोली, जी माँ जी कहिए। क्या कहिए? कब से आवाज़ लगा रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? सारी दुनिया में दिए जल गए, लेकिन हमारे घर में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे कोई तैयारी है भी या नहीं? दिया बत्ती की तैयारी कर दी है माँ जी, आप अब दिए प्रज्वलित कर दो। हर बार का तमाशा है, कभी भी समय पर दिए जलते ही नहीं हैं। धनतेरस के दिन ये हाल है, तो दिवाली पर तो पता नहीं क्या होगा। बड़बड़ाती हुई जमुना जी सोफे पर से उठी और रसोई में जाकर दियों की थाली को पूजा घर में ले आई। वहां दीप प्रज्वलित करके उन्होंने मीता को आवाज लगाई, बहू, दिए जला दिए हैं, अब जाकर इन्हें जगह जगह रखा और थोड़ा जल्दी हाथ चला। अभी तो रात के खाने की तैयारी भी नहीं की होगी, फटाफट से खाना बना ले, तेरे देवर देवरानी भी आते ही होंगे। मीता फटाफट दिए रखने चली गई। अभी दिए अपनी जगह पर ही रख रही थी कि इतने में देवर मोहित, देवरानी नेहा दोनों आ गए, जिन्हें देखकर जमुना जी बड़ी खुश हुई। मोहित और नेहा दोनों जाकर जमुना जी के पास ही बैठ गए। इतने में मीता दिए रख कर अंदर आई, तो जमुना जी बोली, बड़ी बहू, जरा इन लोगों के लिए पानी तो ले आ। मीता रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रे में दोनों के लिए पानी लेकर बाहर आई, तो मोहित ने पूछा, भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोर की भूख लग रही है। बस भैया, अभी थोड़ी देर में खाना तैयार कर देती हूँ। हाँ, कब से कह रही हूँ इसे कि खाना तो टाइम से बना दे, लेकिन नहीं, हाथ पैर तो हिलते ही नहीं हैं इसके। ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। अचानक जमुना जी बीच में ही बोली। ये सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। उसकी ये मुस्कुराहट किसी तीर की तरह जाकर मीता के सीने पर लगी, पर वो कुछ ना बोली, चुपचाप रसोई में आ गई। भला त्योहार के दिन क्या घर में हंगामा करना। रसोई में आकर उसने खाना बनाना शुरू किया, तो जमुना जी बाहर से चिल्लाती हुई बोली, अब खाना बनने में तो 1 घंटा लगेगा, इनको कम से कम जो सूखा नाश्ता बनाया है वो ही ला कर दे दे, इतनी अक्ल तो खुद की इस्तेमाल कर ले। मीता को बुरा लग रहा था, हर बात पर जमुना जी उसे नीचा दिखा रही थी, वो भी देवर देवरानी के सामने, जो उम्र में और पद में दोनों में ही उससे छोटे थे। बस बात सिर्फ इतनी है कि देवर की जॉब बाहर होने के कारण वो लोग सिर्फ तीज त्योहार पर ही यहाँ आते थे। इस कारण से जमुना जी के लाडले थे, जबकि बड़े बेटा
बहू यहीं उसके पास में ही रहते थे। लेकिन बड़ी बहू की तो बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। जमुना जी की आदत थी कि वो किसी के सामने मीता को कुछ भी सुना देती, खुद तो कोई काम ना करती और मीता के काम में भी बस कमी ही निकालती रहती। आज भी बिल्कुल बैठने का मौका नहीं मिला था, ना ही दिन में आराम किया था। सुबह घर का काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी की और उसके साथ ही सूखा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। दिवाली का त्योहार नज़दीक है, मेहमानों के लिए सूखा नाश्ता भी होना ज़रूरी है। बाजार से तो केवल मिठाइयाँ आएगी, जमुना जी नाश्ता नहीं मंगाने देती, इसलिए 2 तरह की नमकीन, मठरी, नमक पारे सब कुछ घर में ही बने थे। ये तो ससुर जी ने उसके 4 साल के बेटे प्रिंस को संभाल रखा था, वरना और ज़्यादा परेशान हो जाती। आज पूरे दिन भर वो अपने दादाजी के साथ ही जगह-जगह घूमा था। दिवाली की अधिकतर सारी तैयारी तो मीता अकेले ही करती थी। नेहा तो धनतेरस के दिन आती थी और दिवाली के दूसरे दिन रवाना हो जाती थी। भाई दूज तो वो अपने मायके में ही मनाती थी। उस दौरान सज-धज के पूजा पाठ में बैठना, जमुना जी के पास बैठकर बतियाते रहना या मोहित के साथ उसके यार दोस्तों के घर चले जाना, बस उसे तो यही काम था और जमुना जी उसे कुछ कहती भी नहीं थी। उनका मानना था कि वो 3-4 दिन के लिए तो आती हैं, उसमें भी उससे काम के लिए क्या बोलें, पर मीता का काम तो बढ़ जाता था। पर इस बार दिवाली के दिन प्रिंस को बुखार चढ़ गया। अब वो मीता को छोड़ ही नहीं रहा था। जो काम समय पर होना चाहिए था, उसमें भी देरी हो रही थी। उस दिन मीता ने नेहा को कहा, नेहा, तुम दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं प्रिंस को डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। और प्रिंस को लेकर अस्पताल चली गई। आते-आते उसे 4 बज गए, लेकिन जब वो लौट कर आई, तो खाने के नाम पर सिर्फ दाल-चावल बने हुए थे। पर मीता को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। उसने थोड़े से दाल-चावल प्रिंस को खिलाए और दवाई देकर उसे सुला दिया और खुद खाना लेकर खा लिया। बाद में वो रसोई में आकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई, लेकिन शाम के 6 बजने को आए, दिया बत्ती की तैयारी किसी ने नहीं की। अब तो जमुना जी चिल्ला पड़ी, अरे बड़ी बहू, देखो बाहर सबके घर के दीप प्रज्वलित हो गए, दिया बत्ती की कोई तैयारी है या नहीं। उनकी आवाज़ सुनकर मीता बाहर निकल कर आई। देखा तो जमुना जी और नेहा तैयार होकर बाहर हॉल में आ चुकी थी। मीता ने कहा, माँ जी, मैं अभी तैयारी कर देती हूँ। क्या तैयारी कर देती हूँ? कितना धीरे-धीरे काम करती है। आज दिवाली का त्योहार है। बाहर रंगोली तक नहीं सजाई तूने, ऐसे स्वागत करेगी तू माँ लक्ष्मी का। रंगोली? मीता ने एक नज़र नेहा की तरफ देखा, फिर कहा, मुझे लगा कि आप लोगों ने तैयार कर दी होगी। भला हम क्यों करेंगे तैयारी? ये तेरा काम है, तू मुझसे काम करवाएगी। और अगर छोटी बहू के लिए कह रही है, तो वो तो कभी-कभार आती है, उसे क्या पता कि कौन-सा सामान कहाँ रखा हुआ है। पर माँ जी, प्रिंस की तबीयत खराब थी, कम से कम मदद तो कर ही सकते थे ना। बहू, घर तू संभालती है, तुझे पता है कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। छोटी बहू तो कभी-कभार आती है, उससे भला क्या काम करवाना, और ये ज़बान लड़ाने से अच्छा है काम कर। पता नहीं कब दिया बत्ती की तैयारी करेगी और कब तैयार होगी। त्योहार के दिन भी समय से कोई काम नहीं करती, कामचोर कहीं की। जमुना जी जो मन में आ रहा था वो सुनाए जा रही थी और नेहा मंद-मंद मुस्कुराए जा रही थी। पर आज मीता से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो बोली, माँ जी, त्योहार सिर्फ देवरानी का तो है नहीं, त्योहार तो मेरा भी है, पर काम सिर्फ मेरा क्यों? वो मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो इस घर की बहू है, उसका भी इस घर में दर्जा वही है जो मेरा है। फिर काम की सारी जिम्मेदारी मेरी ही क्यों?
और फिर सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो ये लोग आते ही क्यों हैं त्योहार पर? मैं तो नहीं बुलाती इन्हें। मीता इतना कुछ बोल गई, जिसे सुनकर जमुना जी बुरा मान गई और गुस्से में आकर बोली, बड़ी बहू, जबान संभाल कर बात करो। क्या त्योहार के दिन तुम लड़ने को तैयार हो गई? दोनों बेटे और चमन जी भी वहीं खड़े थे। अब चमन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो बोले, आखिर बहू गलत तो नहीं कह रही। जब घर में दो बहुएं हैं, तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। एक की ही जिम्मेदारी क्यों? एक बहू तो घर का सारा काम करे और दूसरी मेहमान बनकर आए, ये तो गलत है। और अगर ऐसा ही चलना है, तो मेहमानों को दिवाली पर हमने तो न्योता नहीं दिया है कि हमारे घर पर आकर हमारा काम बढ़ाओ। अब से सब अपने अपने घर दिवाली मनाओ। चमन जी के बोलते ही जमुना जी गुस्से से उनकी तरफ देखने लगी और कुछ बोलने को हुई, तो चमन जी ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने को कह दिया। अगर बाहर से आए हुए बेटे बहू की इतनी पूछ है, तो मैं बड़े बेटे बहू को भी बाहर जॉब करने की परमिशन दे देता हूँ। इस घर में हम दोनों अकेले ही रह लेंगे। चमन जी की इस बात का जमुना जी के पास कोई जवाब नहीं था। बहू ने आज तक जवाब नहीं दिया। आज प्रिंस की तबीयत खराब है, तो तुम सबको इसकी मिलकर मदद करनी चाहिए थी। दिवाली पर तुम सबको खुश करने की जिम्मेदारी इसकी अकेली की ही नहीं है। चमन जी ने कहा। तो उसके बाद दोनों बेटे दिया बत्ती की तैयारी के लिए चले गए। वहीं नेहा बाहर रंगोली बनाने के लिए, इधर जमुना जी पूजा की तैयारी के लिए चली गई। वहीं बड़ी बहू मीता तैयार होने, जबकि नन्हा सा प्रिंस अपने दादाजी के साथ खुश था। धन्यवाद।